स्वागत है बंधु सर बायो क्लासेस में। और आज जो है जैसे क्लास 12 का हमने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें बताए थे ट्रांसलेशन यानी लिप्यंतरण। लिप्यंतरण है क्या? तो लिप्यंतरण के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया है कि डीएनए से एमआरएनए बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें आता है लिप्यंतरण। लिप्यंतरण के बारे में आपको हमने बताया है। तो ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए से आरएनए में बदलने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले हम बता दें कि ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए इसमें हम बात करते हैं, ठीक ना, कि एमआरएनए में हम बात करते हैं कि होता क्या है। तो एमआरएनए की हमने डिस्कस किया था। तो एमआरएनए में जो है एक लंबा सा एक जगह धागा जैसे ऐसी रचनाएं होती हैं जिसके ऊपर जो है बहुत सारे अनुवांशिक कोड इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे अनुवांशिक पदार्थ जो है प्रेजेंट, यानी अनुवांशिक कोड प्रेजेंट होता है, बल्कि ये कह लीजिए अनुवांशिक कोड प्रेजेंट होता है। इसी पर आज डिस्कस रहेगी मेरी अगली टॉपिक जो होगा वो क्या है? अनुवांशिक कोड है। तो आपने क्या देखा कि भाई अनुवांशिक कोड होता क्या है? बहुत सारे लोग हैं। देखिए एक चीज और बता दें आपको कि सबसे पहले इसमें होता क्या है कि अनुवांशिक कोड किसकी? तो भाई प्रोटीन संश्लेषण के संचालन के लिए एक टॉपिक है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण ना, प्रोटीन संश्लेषण के संचालन के लिए, प्रोटीन संश्लेषण को प्रोटीन सिंथेसिस संचालन के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? अनुवांशिक कोड की। और उसी टॉपिक को, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनुवांशिक कोड की आवश्यकता होती है। और अनुवांशिक कोड है क्या, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अनुवांशिक कोड के जो है बारे में हम आपको बता दें कि अनुवांशिक कोड होता क्या है, इस पर हम डिस्कस जब हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले अनुवांशिक कोड के हम बारे में आपको बता दें कि अनुवांशिक कोड संचालन किसी करती है? प्रोटीन संश्लेषण की। लेकिन प्रोटीन अनुवांशिक कोड जो शुरू हुआ था सन 1953 से खोज शुरू हो गई थी। और ठीक ना, शुरू हुआ था और सन 1959 में मेथाई ओकोआ नीरेनबर्ग और हरविंद खुराना ने ये सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक जो है अनुवांशिक कोड की खोज की और प्रोटीन संश्लेषण के लिए कृत्रिम आरएनए का जो है निर्माण भी किए थे। तो कृत्रिम जो है आरएनए का भी निर्माण किए थे। कौन? तो ये कृत्रिम आरएनए की बात करते हैं। कृत्रिम आर्टिफिशियल आरएनए का भी निर्माण किए थे। आप क्या देख रहे हो कि इसमें सबसे पहले कि ये कृत्रिम आरएनए जो है ये खोज किया गया था किसके साथ? मिथाई द्वारा, ओकोआ द्वारा, नीरनबर्ग द्वारा, खुराना द्वारा। ये सबने मिलकर अनुवांशिक कोड की खोज किया था। तो अनुवांशिक कोड है क्या? तो इस पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो डिस्कस की बात करेंगे अगर हम, तो सबसे पहले कि मैंने अभी बताया प्रोटीन संश्लेषण। देखिए प्रोटीन संश्लेषण को बनाने के लिए एक प्रोटीन संश्लेषण होता क्या है, एक लाइन का डिफिनेशन थोड़ा बता रहे हैं, आगे मेरी टॉपिक से यही रहेगी। लेकिन ये भी बता दें आपको कि एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड या एमिनो एसिड
है ना, या प्रोटीन का निर्माण जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन या प्रोटीन, यानी इसको प्रोटीन संश्लेषण या एक और शब्द दिया गया है अनुवादन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनुवादन। और इसमें mRNA से बात करते हैं हम लोग। mRNA से जो है पॉलीपेप्टाइड्स बदलने की प्रोसेस जो होती है, इसमें आनुवांशिक कोड की आवश्यकता पड़ती है। और बता दें कि mRNA जो प्रोटीन के संचालन के लिए, है ना, किसी भी जानते हो कि प्रोटीन जो बनता है, ये मान लो प्रोटीन का निर्माण जो है 20 एमिनो एसिड से होता है। 20 एमिनो एसिड से होता है। अब 20 एमिनो एसिड जो होते हैं उनका संचालन कम से कम कुछ नहीं तो जो कोड होगा वही जो है 20 एमिनो एसिड। जैसे मान लो हमने एक कोड तैयार की, किसी चीज की खोज करनी है, तो मैंने कहा कि भाई 4 आदमी अगर है तो चारों आदमी का कोई ना कोई कोड होगा। 1, 2, 3 और 4 कोड होगा। उन चारों आदमी का अलग अलग कोड होता है। तो ये हो सकता है कि ये कोड कुछ अलग समझे, ये कोड अलग समझे, ये कोड कुछ अलग समझे और ये कोड कुछ अलग समझे। तो चारों आदमी का जो कोड अलग अलग समझना आप उसका कोड होता है। ठीक उसी प्रकार 20 एमिनो अम्ल को, है ना, पहचानने के लिए 20 एमिनो अम्ल को पहचानने के लिए आनुवांशिक कोड होता है। तो सबसे शुरू में अगर देखा जाए, सबसे शुरू में तो इसमें होता क्या है कि सबसे शुरू में बात करते हैं कि आते हैं कि आनुवांशिक कोड होता क्या है। कोड, जेनेटिक कोड होता क्या है? जेनेटिक कोड होता क्या है? तो जेनेटिक कोड की हम बात करते हैं, जेनेटिक कोड की। तो अगर मान लीजिए हमें 20 एमिनो अम्ल को संचालन करना है, 20 एमिनो अम्ल का संचालन करना है, तो आप बता दो कि 20 एमिनो अम्ल को संचालन करना, अगर हम एक एक लेते हैं तो केवल 4 ही एमिनो अम्ल की पहचान कर पाएगा। आप ही बता दीजिए, एक एक अगर लेते हैं तो कितना हमें चाहिए भाई? 4 ही कोड हमें तो लेना है 20। तो अगर 4 तो भाई है तक डीएनए का जो होता है, जैसे ATGC बात करते हैं कि ATGC, तो ये A है, ये T है और ये G है और ये C है। और ATGC अगर है, इसकी पहचान करने के लिए हमें जो है कितना चाहिए? अगर एक का कर लेगा, एक एक का लेंगे तो कितने की पहचान हुआ एमिनो अम्ल का? 4 ही एमिनो अम्ल का पहचान कर पाएगा। अगर हम 2-2 का रूप ले लें, तो अगर मान लो कि 2-2 का रूप ले लें, होता तो 4 है ATGC। डीएनए के से जो है कोड बनेगा mRNA, जगह जाएगा डीएनए है तो क्या बनता है? mRNA। और जेनेटिक जो मटेरियल होगा, आप सोचो कि जो जेनेटिक जो मटेरियल जो mRNA होंगे, mRNA उसी में जेनेटिक कोड होता है। और जेनेटिक कोड कितने की पहचान कर पाए? 4 की पहचान। अगर हम 2 तो लेते हैं ATGC CA, है ना, ऐसे कर लेते हैं तो 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितने की 4 का अगर हम वर्ग लेते हैं तो कितने की पहचान कर पाएगा? 16 का। तो 16 एमिनो अम्ल का पहचान कर पाएगा। अगर देख सकते हो 4 ही होता है, चारों का अगर हम यहाँ पर एक का वर्ग करते हैं तो 4 एमिनो अम्ल का पहचान कर पा रहा है। अगर हम, है ना, लेते हैं कौन सा? अगर हम लेते हैं कि 16 एमिनो अम्ल का ये पहचान कर पाएगा, एमिनो एसिड का। हमें तो पहचान करना है भाई 20 एमिनो एसिड का। तो ना एक होगा, ना एक एक रूप में, ना 2-2 के रूप में होगा, केवल कितना ही पहचान पड़ेगा? कम से कम 16 जो है, नहीं 20 के ऊपर एमिनो एसिड जो है पहचान कर पाएगा। तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो आगे अगर आप देखोगे तो इसमें होता क्या है कि 20 एमिनो अम्ल की पहचान करने के लिए अगर हम 4 का वर्ग कर दें, 4 का वर्ग कर दें तो कितने की पहचान कर पाएगा? तो लगभग 64
एमिनो एसिड, यानी 20 से अधिक एमिनो एसिड की क्या करना पहचान, जबकि हमको 20 ही चाहिए। तो यानी लगभग ये स्पष्ट हो रहा है इस बात से कि दो दो, एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन, यानी अगर पहचान करेगा तो ATGC, AT हो सकता है, AGT हो सकते हैं, AAC हो सकता है। ऐसे पहचान करते हुए, ऐसे करते हुए तीन तीन का क्रम जो है पहचान करते हुए लगभग कितने की 64 एमिनो एसिड का पहचान कर सकता है। यानी अगर प्रोटीन संश्लेषण में जब तक जेनेटिक कोड मालूम नहीं होगा, आनुवांशिक कोड मालूम नहीं होगा, तब तक आप समझ लीजिए कि इसमें जो है आनुवांशिक कोड जो होता है वो पहचान। इतनी इससे स्पष्ट हो गया कि किसी भी प्रोटीन संश्लेषण के लिए तीन, यानी देख रहे हो, तीन आनुवांशिक कोड की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर कहीं कहीं पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा कोडन्स, यानी ट्राइकोडन भी कहते हैं, ट्राइकोडन भी कहलाता है। कौन? आनुवांशिक पदार्थ जो है ट्राइकोडन भी कहलाते हैं। तो ट्राइकोडन का मतलब क्या हो गया? तीन तीन के रूप में होता है, वही जो है ट्राइकोडन जो है कहलाते हैं। तो आनुवांशिक कोड में प्रोटीन संश्लेषण के लिए mRNA पर, अभी मैंने बताया mRNA पर त्रिकोडान जो है उपस्थित होता है। और इसकी खोज किसने किया था? तो क्लियर क्या हो रहा है कि आनुवांशिक खोज करने वाले, जो आनुवांशिक कोड की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम जो है मेथाई है, ओकोआ है, खुराना है, नीनरबर्ग है। ये सभी मिलकर जो है आनुवांशिक कोड की खोज की थी। कृत्रिम RNA पूछे कि कौन बनाया था, तो ये सारे वैज्ञानिकों के सहयोग से बना था। और उसमें खूब भारतीय एक जो थे, जो है अरविंद खुराना जो थे, वो सबसे पहले जो है ये भारत के RNA संश्लेषण में जो है बहुत बड़ा योगदान जो है इनको माना जाता है। अब आनुवांशिक कोड कैसा होता है, इसी पर हमारी जो है आगे देखते हैं कि आनुवांशिक कोड है क्या। तो इसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले देखें हम लोग आनुवांशिक कोड के बारे में। ये आनुवांशिक कोड आप देख लीजिए कि टोटल 20 है, लेकिन कुछ ही हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर आनुवांशिक कोड के बारे में हमने बतलाया है। एग्जाम्पल्स क्या है? देखिए, इनिशियल और अनइनिशियल दो तरह की होती हैं। कुछ जो है हम जो है लिखे हुए हैं, है ना, तात्विक जो है, और इसका जो है कुछ सिंबल भी लिखे हैं, सिंबल संयुक्ताक्षर भी लिखे हैं, आप देख सकते हो। और mRNA के जो है कोड भी लिखे हैं, यही मेन से मेरे कोड्स देख लीजिए। आर्जिनिन का ARG से शॉर्ट नेम लिखा जाता है। इनके तीन कोड होते हैं, AGA, AGGA, है ना, CGU, और ल्यूसिन का शॉर्ट नेम है LEU, और CUG, CUA। ऐसे जो है तीन तीन देख रहे हो आप, तीन तीन के रूप में, दो नहीं, तीन तीन के रूप में हो गया। मेथ्योनिन का, है ना, MET, इसको जो है स्टार्ट कोडान कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं कहीं क्वेश्चन में कई बार पूछा कि स्टार्ट कोडान का सिंबल्स क्या होते हैं, सीधे से त्रिकोडान कौन कौन होता है, तो आप लगा सकते हो AUG, इसको स्टार्ट कोडान कहते हैं। ट्रिप्टोफैन TRP शॉर्ट नेम है, और TRP जो होता है AUGG होते हैं। आगे हम देखते हैं कि और सारे थोड़ा सा देख लिया जाए इसमें होता क्या है। तो आगे हम देखेंगे इसमें कि आगे होता क्या है कि वैलिन। तो वैलिन में देखिएगा, वैलिन का जो है शॉर्ट नेम सिंबल्स क्या होता है, वैलिन GUU, GUC, है ना, GUA। सेरिन का शॉर्ट नेम CAC और CUC। ऐसे ही आपको होता है। देखो तीन तीन के, हमेशा तीन तीन के रूप में रहेगा, कभी भी आनुवांशिक कोड दो के रूप में नहीं, दो अक्षर के में नहीं होता, दो वर्ड्स में नहीं होता। वो होता कितना है, तो तीन तीन के रूप में होते हैं। आगे आते हैं, है ना, एलानिन का AL, जैसे आप देख रहे हो इसमें, और ट्रिप्सिन है, इसमें भी आप देख सकते हो। तो ये सारे जो हैं आपके होते हैं, जिसमें आपको जो है TRP जो देख रहे हो ना, ये जो है आपका सबसे जो है कहलाता है, ये स्टॉप कोडान के नाम से जानते हैं। तो UGA जो स्टॉप कोडान के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर हमारी जो है देख रहे हो आप कि होता क्या है कि इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आनुवांशिक कोड की जो खोज करने वाले थे वो मेथाई थे, ओकोआ थे, नीररबर्ग थे, अरविंद खुराना, और ये सब। तो इस वर्ड को जो है याद करना पड़ेगा, इस वर्ड को जो है समझना पड़ेगा कि आनुवांशिक कोड क्या है। आनुवांशिक कोड का नाम है त्रिकोडान्स, जिसके हमने बारे में आपको बताया आगे कि प्रोटीन संश्लेषण में होता क्या है।
तो इसमें अब थोड़ा सा देख लिया जाए कि प्रोटीन संश्लेषण में आपका 3 कोडान 4 का किए थे, जिसमें 4 एमिनो एसिड को ही केवल पहचान कर पाता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 का वर्ग कर दिए थे तो केवल 16 जो है एमिनो एसिड का पहचान कर पा रहा था, ठीक। और केवल 4 का 3 का वर्ग करेंगे तो लगभग 20 से अधिक एमिनो एसिड की पहचान कर पा रहा था। इन्हीं जो है ना प्रोटीन, यही अनुवांशिक कोड है। और अनुवांशिक कोड के बाद हम अब चलेंगे, अगला जो टॉपिक्स चलेगा प्रोटीन संश्लेषण चलेगा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोटीन संश्लेषण।